दादी को अल्जाइमर है। एक दिन उन्होंने अपने नन्हे पोते को बालकनी की रेलिंग पर बिठा दिया, सिर्फ पंछियों को दिखाने के लिए। अभी कुछ ही सेकंड पहले तक वो मुस्कुराकर बच्चे को चुप करवा रही थीं, लेकिन अगले ही पल उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और वो बच्चे को वहीं अकेला छोड़कर चली गई। अंदर कमरे में माँ बाप किचन में खाना बना रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बच्चा सोफे पर नहीं है तो तुरंत घबरा गए। सबसे पहले माँ ने जाकर बूढ़ी माँ से पूछा कि क्या वो बच्चे को खेलने ले गई हैं, लेकिन उनका दिमागी हाल ऐसा था कि उन्हें याद भी नहीं था कि वो अभी कहाँ थी। अब दोनों पति पत्नी पूरी बिल्डिंग में पागलों की तरह बच्चा ढूंढने लगे। उधर बच्चा, जिसे पहली बार खुले आसमान में परिंदे दिखे, बेहद खुश था। वो धीरे धीरे बेंच पर खड़ा हुआ और रेलिंग पकड़कर पंछियों की ओर हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन वो बेंच हिल रही थी और बालकनी की ऊंचाई थी पूरे 3 मंजिल की। कोई भी वक्त होता और बच्चा नीचे गिर सकता था। जैसे जैसे परिंदे उड़ते गए, बच्चा और ज्यादा झुकता गया। मौत बस एक पल की दूरी पर थी, लेकिन तभी माँ ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। बच्चा तो डर गया था, लेकिन माँ बाप भी कांप उठे थे। सोचकर ही सिहरन हो रही थी कि अगर 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो क्या हो सकता था। दादी, जो खुद को रोक नहीं पाई, अपराध बोध से भर गई। इसी हादसे के बाद बेटे टेडी ने एक कठोर लेकिन जरूरी फैसला लिया, अपनी माँ को ओल्ड एज होम भेजने का। चाहे दिल कितना भी दुखा हो, अब दादी का घर में रहना बच्चे के लिए खतरा बन चुका था। दादी ने बेटे से माफी मांगी, घुटनों के बल बैठकर कहती रही कि वो कभी जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकती और ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन टेडी कैसे भरोसा करे एक डिमेंशिया पेशेंट की गारंटी पर। उसे दिल पर पत्थर रखकर माँ को छोड़ना पड़ा। उसी रात शायद गिल्ट की वजह से टेडी को एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि उसकी माँ उस ओल्ड एज होम में किसी अंधेरे कमरे में बंद है और वहाँ कोई भयानक जीव उन्हें तकलीफ दे रहा है। माँ की चीखें सुनकर टेडी की नींद टूट गई। उसे एक अजीब सा फीलिंग हुआ, जैसे कुछ बुरा हो रहा है। बचपन से माँ बेटे का रिश्ता बहुत गहरा था और ऐसे सपने यूं ही नहीं आते। टेडी को लगा कि माँ वाकई किसी मुश्किल में है। रात के 2 बजे वो तुरंत कार लेकर ओल्ड एज होम पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक भी बुजुर्ग इंसान नहीं दिखा। सारे कमरे बिल्कुल साफ और खाली थे, जैसे कभी कोई वहां रुका ही ना हो। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तभी उसे एक कमरे से हंसी ठिठोली की आवाज आई। जब दरवाजा खोला तो देखा वहां पार्टी चल रही थी। सब यंग लड़के लड़कियां थे, नाच गा रहे थे। तभी एक नर्स उसके पास आई, चेहरे पर गुस्सा लेकर, और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टेडी बोला, मैं आज ही अपनी माँ को यहाँ छोड़कर गया था, लेकिन अब मैं उन्हें वापस ले जाना चाहता हूँ। नर्स हंसने लगी, बोली, तुम जैसे बेटे ये समझते ही नहीं कि बुजुर्गों को असल में क्या चाहिए। 1 हफ्ता रुको, फिर आकर देखना तुम्हारी माँ क्या चाहती है और तब बताना वो तुम्हारे साथ घर आना चाहेंगी भी या नहीं। टेडी अब पूरी तरह से डरा हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो छुपते छुपाते अंदर घुसा माँ को ढूंढने। एक स्टाफ की आहट सुनकर वो एक कमरे में छिप गया और अलमारी में जाकर छुपा। सामने से जो आदमी आया वो दिखने में जवान था, लेकिन उसकी हरकतें और चाल बिल्कुल बूढ़ों जैसी थी। वो खुद को शीशे में देख रहा था, जैसे किसी और की बॉडी में हो। फिर उसने एक चमकती हुई काली केप उठाई और पहन ली और उसी अलमारी के पास आया जहाँ टेडी छिपा था। लेकिन उसने अलमारी के पीछे की एक सीक्रेट डोर खोली और अंदर चला गया। टेडी को शक हुआ कि शायद सारे बुजुर्ग इसी रास्ते छुपाए गए हैं। वो भी उस डोर से अंदर गया। वहाँ उसे एक आदमी मिला जो रस्सियों से बंधा था। वो बोला, मैं भी अपनी माँ को लेने आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया।